क्लास 10th आज के वीडियो में हम चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के एग्जाम्पल समझ रहे हैं। इनकी कैलकुलेशन काफ़ी टफ दी हुई है तो इसको हम बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। पेज नंबर 156 एग्जाम्पल 1, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो आइए स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल आसान तरीके से बोर्ड पर समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये डायग्राम मैंने बना लिया है यहाँ पर OAPB, इसको हम सपोज कर लेते हैं सेक्टर का नाम। ये मैंने ब्लू शेडेड कर दिया इसको, इसका हमें पहले एरिया निकालना है। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर में हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर इज θ/360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर इज θ/360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है एंगल, पाई की वैल्यू 3.14 कहा गया है यूज़ करने के लिए। रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर, रेडियस इज 4। कैलकुलेशन देखिए ध्यान से स्टूडेंट, यहाँ 0 0 कैंसिल, ये 12, अब ये 16 है तो ये 12 से कैंसिल कर सकते हैं इधर चल के। तो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1/12 314, डेसिमल मैंने हटाया तो नीचे आ गए 2 0 16, 4 3 जा 4 4 जा, इसको मल्टीप्लाई किया, नीचे 3 × 100, ये डिवाइड करने पर और ये ज़ीरो की जगह डेसिमल लगाने के बाद आ रहा है अप्रोक्स 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, ये ब्लू शेडेड। अब आइए इसका सेकेंड पार्ट यानी एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर निकालें। अब यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हमें मेजर सेक्टर जो बचा हुआ सेक्टर है वो निकालना है, जिसको मैं रेड शेडेड कर देता हूँ। अभी सर्कल का हमने माइनर सेक्टर निकाला, अब इसी का हम मेजर सेक्टर निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एंगल हम इस तरफ लेंगे, डायरेक्ट में इसको निकाल रहा हूँ 360 - 30, ये एंगल कितना होगा 330। तो एरिया ऑफ दिस मेजर सेक्टर, सेम फार्मूला θ/360 पाई आर स्क्वायर। आप चाहें तो ये कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस दिस पोर्शन। इस पोर्शन का एरिया हम 4.19 निकाल चुके हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल में से इसको डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है जो हम कर रहे हैं, θ330/360 × 3.14, रेडियस 4 स्क्वायर 16, ये कैंसिल 3 से, नाउ 4 4 जा 16, 4 3 जा, इसको मल्टीप्लाई किया तो आ रहा है 138.16, दिस इज अपॉन 3। इसको डिवाइड किया तो आ रहा है 46.05 अप्रॉक्स। 0.05 मीन्स वी कैन टेक 46.1 सेंटीमीटर square. So 46.1 centimeter square is the area of this corresponding major sector. Page number 156, example 2. Find the area of segment AYB shown in the figure if radius of circle is 21 centimeter and angle AOB is 120 degree. पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है। आइए स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन भी बिल्कुल इजी तरीके से हम बोर्ड पर समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ डायग्राम मैंने बनाकर रखा है, इसको मैं शेडेड कर देता हूँ। यहाँ ध्यान रखिए स्टूडेंट, हमको सेगमेंट AYB का एरिया निकालना है जो ब्लू शेडेड है। तो स्ट्रेटजी क्या रहेगी, सेक्टर OAYB माइनस ट्राइंगल OAB। सेक्टर का एरिया क्या होगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, दिस इज M, तो हाफ बेस AB इंटू हाइट OM, थीटा 120, दिस इज 360, पाई की वैल्यू दी हुई है 22/7, रेडियस इज 21, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमें यहाँ वर्क करना होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहें तो इन दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कर दें, इससे ये इक्वल हो जाएंगे, AM = MB। या दूसरा तरीका ये है स्टूडेंट
आप एक कॉन्सेप्ट रिकॉल करिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। देखिए मैं अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है और अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो इस एंगल को वो बाइसेक्ट करेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे 120 बाइसेक्ट होके 60-60। अब यहाँ पर हमको AB और OM दोनों ही नहीं पता, तो उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी होगी। तो उसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। इस ट्रायंगल को मैंने अलग से बनाया और ये जैसा कि हमने अभी देखा बाइसेक्ट हो गया, तो 60-60 और रेडियस 21-21 ये है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प कैसे लेंगे हम। यहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्री की यूटिलिटी भी पता चलेगी। इस ट्राइंगल में OMA में OM/OA बेस अपॉन हाइपोटेनस इज cos 60, OM/OA कितना है 21, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो AM आ गया 21/2। तो ये हमारा जो OM पोर्शन है ये आ गया। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 21/2, दिस पोर्शन OM। अब ऐसे हम AM निकाल के फिर AB निकालें। नाउ इन द सेम ट्राइंगल AM/OA परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज sin 60। AM इज इक्वल टू, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, OA कितना है 21, sin 60 इज √3/2, तो AM आ गया 21√3/2। AM इज 21√3/2। अब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है इसको एंड देन इसको। तो ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये पोर्शन भी 21√3/2 होगा। या हम चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके फिर से यहाँ निकाल सकते हैं 21√3/2, 21√3/2। तो AB हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 21√3/2, 2 ये कैंसिल 21√3। तो ये AB 21√3 हम यहाँ लिख कर रख दें। अब आइए हम फिर क्वेश्चन पर आते हैं। AB हमने निकाला था 21√3 एंड OM निकाला 21/2। अब यहाँ कैलकुलेशन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 0 0 कैंसिल, 12 3 जा 36, 3 7 जा, then 7 7 cancel, that is coming 22 into 21 minus this is 441, 21 into 21 √3/4। यहाँ पर मैं सॉल्व करूँ तो ये आ रहा है मल्टीप्लाई करने से 462 माइनस 441 √3/4। ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहें तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं आगे, इसके फैक्टर करें वापस 22 इंटू 21 माइनस 21 इंटू 21 √3/4। तो यहाँ पर 21 कॉमन ले लें तो 22 माइनस 21 √3/4। एलसीएम 4 लेके इसको कैलकुलेट किया तो हम लिख सकते हैं 21/4 ब्रैकेट में 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट AYB। सो स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। इनको प्रैक्टिस करने से एक तो कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है और दूसरे काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं।